हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ईएमआई का एलवीडीटी। एलवीडीटी इज़ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक के रिलेटेड हर बार एक दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे एलवीडीटी क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन विद द ग्राफ। तो हम ये सब पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी पॉइंट इसमें से मिस मत कीजिए और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। साथ ही फ्रेंड्स हम एलवीडीटी के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं और अदर एग्ज़ाम्स में भी वो पूछे जा सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे न्यू वीडियो अपलोड होता है, इधर रिलेटेड टू टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ये दोनों ही आपको बेनिफिट देंगे। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर और ट्रांसड्यूसर। चाहे आप ट्रांसफार्मर कह दो, चाहे आप ट्रांसड्यूसर कह दो, तो शॉर्ट में हमारे पास क्या हो गया, एलवीडीटी। एलवीडीटी। अब एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं फ्रेंड्स। ट्रांसड्यूसर क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा पोटेंशियोमीटर का, तो हमने उसमें चेक किया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना है। मतलब ट्रांसड्यूसर क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में। नॉन इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल में। तो नॉन इलेक्ट्रिकल यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट के ही मेथड्स देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसके 3 मेथड देखे थे। वन इज़ पोटेंशियोमीटर, सेकंड इज़ एलवीडीटी एंड थर्ड इज़ हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। तो अभी हॉल इफेक्ट करेंगे, पोटेंशियोमीटर हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ट्रांसड्यूसर डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट कर देगा। क्लियर फ्रेंड्स? अभी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, साथ में मैं आपको इसके नोट्स में से भी पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर? क्योंकि इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ट्रांसफार्मर का। डिफरेंशियल क्यों बोला जाता है फ्रेंड्स? डिफरेंशियल का मतलब है यहाँ पे डिफरेंस। डिफरेंस किसका, डिफरेंस ऑफ टू वाइंडिंग्स। जो आउटपुट लेंगे हम, वो किसके अक्रॉस लेंगे, टू वाइंडिंग्स के अक्रॉस लेंगे, बट उनका क्या लेंगे हम, डिफरेंस लेंगे। लीनियरली वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, लीनियरली का मतलब होता है लीनियरली, मतलब इस टाइप से हॉरिजॉन्टली आपका ये क्या होता है, वेरी करता है। एक हमारे पास एलवीडीटी होता है, एक हमारे पास क्या होता है, आरवीडीटी। आरवीडीटी क्या होता है फ्रेंड्स, रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या होएगा, लीनियरली वेरी करेगा, और इसमें क्या करेगा, रोटेशन में, सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो फ्रेंड्स, इसको पूरे को हम अच्छे से समझते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या बोला है, ट्रांसफार्मर का यूज़ करना है। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ कैसे, क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास ये होता है, हमारे पास ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास ट्रांसफार्मर का ये क्या बनाया मैंने, सिंबल। तो ये क्या होती है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग,
प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस हम क्या देते हैं फ्रेंड्स, सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई। क्या देते हैं, एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसके क्रॉस हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। इसके क्रॉस हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसकी वर्किंग अगर आपने देखा होगा, ये एलवीडीटी किसके ऊपर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसेप्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है कि हम एक वाइंडिंग में अपना करंट फ्लो करवाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया मैंने, एसी सप्लाई दिया, एसी सप्लाई से इस वाइंडिंग में हमारे पास क्या हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इस वाइंडिंग के कारण जो नेक्स्ट वाइंडिंग है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, उसमें अगर ईएमएफ इंड्यूस होती है, क्या इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, उसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, हम प्राइमरी के ऊपर क्या देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, उस एसी सप्लाई का प्रभाव सेकेंडरी के ऊपर क्या पड़ता है हमारे पास, उसमें क्या हो जाती है, ईएमएफ क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो जहाँ पे हम एसी सप्लाई करते हैं, ये कितने वोल्ट की होती है, 5 वोल्ट टू 25 वोल्ट की होती है, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, ये आपने याद रखना है। ट्रांसफार्मर का, इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को वेरी करेंगे। तो ये इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एलवीडीटी, लीनियरली वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। अब हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ये दिखने में कैसा होता है। फ्रेंड्स ये हमारे पास एक फॉर्मर होता है, कुछ इस टाइप का, ये इसको बोलते हैं फ्रेंड्स फॉर्मर। फॉर्मर क्या होता है, जिसके ऊपर वाइंडिंग्स लपेटी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, फॉर्मर। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, एक क्या होती है हमारे पास, प्राइमरी कॉइल होती है, दो क्या होती है हमारे पास, सेकेंडरी कॉइल। ये क्या है फ्रेंड्स, प्राइमरी कॉइल, और ये क्या है, सेकेंडरी। दो होती हैं, एक सेकेंडरी 1, एक सेकेंडरी 2। कुछ पोर्शन सेकेंडरी का हमने यहाँ पे लगा दिया, कुछ पोर्शन सेकेंडरी 1 का हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। सिमिलरली ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है आपने। ये भी सेकेंडरी वाइंडिंग का हाफ पार्ट ऊपर है, हाफ पार्ट हमारे पास नीचे है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी को पी के साथ लिख दिया, और ये क्या है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग 2। फ्रेंड्स इसके सेंटर में हमारे पास क्या होता है, कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। जो ये कोर है ये किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, निकल प्लस आयरन की बनी होती है। इसके यहाँ पे क्या होता है, एक आर्म लगी होती है। क्या लगी होती है, एक आर्म लगी होती है, जो किसको मेज़र करती है, वेरी करती है डिस्प्लेसमेंट को। मतलब इस आर्म के थ्रू हम इस सॉफ्ट आयरन कोर को खींच के, चाहे हम इस साइड ले आए, चाहे हम इस साइड ले जाएं। तो ये इसका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन में क्या देखा है हमने, दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, बीच में क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, जो किसका बना होता है, निकल प्लस आयरन का, जिसके साथ हमारे पास क्या अटैच होता है, एक आर्म अटैच होती है, जिसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जो क्या करती है, वेरी करती है। अब इसी को ही हम अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाए, तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स इसका, सर्किट डायग्राम कैसे था फ्रेंड्स, हमने क्या देखा था अभी, कुछ इस टाइप का था, शॉर्ट में बना रही हूँ मैं। यहाँ पे क्या था, सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी 1 प्राइमरी, सेकेंडरी 2। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंडरी 1 प्राइमरी, सेकेंडरी, यहाँ पे क्या था,
कोर था जो किसके साथ लगी हुई थी, आर्म के साथ। ये था हमारा जो कंस्ट्रक्शन था। अब सर्किट डायग्राम, इस चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू माध्यम से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। कई बुक्स में ये ऐसे बना होगा। यहाँ पे सेंटर में हमने क्या प्लेस करना है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेंटर में क्या प्लेस कर दिया, कोर, सॉफ्ट आयरन कोर जो हमने अभी देखी। यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, आर्म, और ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्रेंड्स जो ये कॉइल्स है 1 2 3 4, इसको बोलते हैं हम टर्न्स। क्या बोलते हैं, टर्न्स, TURNS। ये दोनों कॉइल्स की क्या होंगी, इक्वली होंगी। ये क्या होंगी, दोनों कॉइल्स की इक्वली होंगी। फ्रेंड्स जो ये सेकेंडरी 1 है, ये सेकेंडरी 2 है, ये आपस में किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज अपोजिशन में। सीरीज अपोजिशन, सीरीज अपोजिशन का मतलब क्या होता है अभी देखते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं इन दोनों एंड्स को जोड़ देती हूँ तो ये किस में हो जाएगा, सीरीज़ में। सीरीज़ में कैसे होता है, ये कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं सीरीज़। पहले का एंड दूसरे की स्टार्टिंग बन जाती है, पहले का एंड दूसरे की स्टार्टिंग। तो ये सीरीज़ में नहीं है। सीरीज़ अपोजिशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, पहला जो ये है हमारा, पहले की स्टार्टिंग दूसरे की स्टार्टिंग के साथ लग जाएगी, पहले की स्टार्टिंग दूसरे की स्टार्टिंग के साथ लग जाएगी। और जो बाकी की दो हमारे पास वाइंडिंग्स है उनके क्रॉस हम क्या ले लेंगे, आउटपुट, वी आउट। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, AC सप्लाई कर देंगे। वर्किंग इसकी सेम है जो भी मैंने बताई थी। AC सप्लाई की है हमने, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग 2। ये सीरीज़ अपोजिशन में जुड़ती हैं दोनों, ध्यान रखना इस बात का। और जो ये वाला सिंबल है, ये किसका सिंबल है, इसका मतलब होता है कि जो ये वायर आ रही है ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट इसके साथ कनेक्टेड है हमारी। फ्रेंड्स अगर तो ये कोर यहाँ पे पड़ी है, कोर कहाँ पे पड़ी है, सेंटर में। अब कुछ डायग्राम्स में फ्रेंड्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कई बुक्स में, इस टाइप से। आपकी मर्जी है, इसको चाहे जैसे मर्जी बना लो आप। ये इस टाइप से। तो इन दोनों को हमने क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके अक्रॉस हम क्या ले लेंगे, वी आउट। सेम चीज़ है फ्रेंड्स दोनों, S1 S2 आप कैसे भी बना सकते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये क्या है, AC सप्लाई। फ्रेंड्स अगर तो कोर तुम्हारी इस सेंटर में पड़ी है, ठीक है, सेंटर में पड़ी है, तो जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे होएगा, इस कॉइल के क्रॉस होएगा, उतना ही हमारा यहाँ पे होएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों में इक्वल जनरेट होगा, तो मतलब उसकी वोल्टेज भी क्या होएगी, इक्वल होएगी। वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग 1 इज इक्वल टू वोल्टेज डेवलप्ड सेकेंडरी वाइंडिंग 2। तो ES1 इज इक्वल टू ES2 दोनों के अक्रॉस। तो हमारे पास ये क्या है, सीरीज अपोजिशन में कनेक्टेड है, तो हमारे पास वी आउट या फिर क्या इसे लिख देते हैं ई आउट। ई आउट किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ES1 माइनस ES2। ES1 माइनस ES2 दोनों इक्वल है, तो ES2 की जगह ES1 भर के देख ले, ES1 क्योंकि दोनों इक्वल है तो यहाँ पे भी ES1, तो ES1 कट गया, तो वी आउट हमारे पास क्या आ गया, 0। जब हमारी कोर क्या होएगी, सेंटर में होएगी। फ्रेंड्स ये इसकी वर्किंग है, ऑपरेशन। ये इसका सर्किट डायग्राम था और ये इसका कंस्ट्रक्शन था। वर्किंग में क्या बता रहा है, अगर तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, जब सेंटर में होएगा तब म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों में सेम रहेगी, सेम हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होएगी। तो ES1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES2। तो वी आउट किसके इक्वल हो जाएगा, ES1 माइनस ES2। ES1 बराबर है ES2 के, तो ES2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ES1। तो दोनों आपस में कट के तो वी आउट क्या होगी, 0। नेक्स्ट केस फ्रेंड्स, अब कोर को क्या करना है, मूव करना है। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दो, चाहे इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दो, दोनों डायग्राम्स ये सेम है। अब अगर इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कोर मेरी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे वाइंडिंग क्या है फ्रेंड्स,
ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग 1, सेकेंडरी वाइंडिंग 2। तो जो इसके अक्रॉस होएगी इसको पूरा बना लेना फ्रेंड्स। आप 3 डायग्राम्स बना के भी दिखा सकते हैं, आप एक में भी ये सारा बता सकते हैं। कॉम्पिटिटिव के लिए आपने इसका खाली वर्किंग समझनी है। अगर आप बीटेक या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सेकेंड डायग्राम में तो उसमें आप जितने डायग्राम्स बना के दिखाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो इस डायग्राम में फ्रेंड्स क्या हो रही है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ इसी वाइंडिंग में हो रही है, ES1 में हो रही है, तो ES2 में नहीं हो रही है। तो हमारे पास वी आउट का फॉर्मूला क्या था, अब ये क्या हुआ है, लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में मूव कर रही है, तो हमारे पास वी आउट किसके इक्वल हो जाएगी, ES1 माइनस ES2 थी हमारे पास दोनों का डिफरेंस। तो ES1 मतलब वोल्टेज V1 ग्रेटर होएगी वोल्टेज V2 से, तो V1 वाली ज़्यादा होगी V2 से। तो इस वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो हमारे पास वी आउट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, पॉजिटिव आ जाएगी। इस केस में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर आप इसे लेफ़्ट हैंड साइड मूव करवाएंगे, मतलब इस साइड मूव करवाएंगे, तो कोर का सारा हमारा किसके साथ होएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में उसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेगी वो, और सेकेंडरी वन में नहीं होएगी। तो उस केस में V2 ग्रेटर हो जाएगा V1 से, V2 ग्रेटर हो जाएगा मतलब ES2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ES2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। लाइक जैसे वी आउट क्या है, ES1 माइनस ES2, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 3 है, मान लेते हैं कुछ भी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो वी आउट कितना आ जाएगा हमारा, नेगेटिव। वी आउट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास, नेगेटिव। इतना समझ में आया आपको। तब कंक्लूज़न में हमारे पास क्या निकल के आया है इसका, कि जो LVDT होता है वो क्या होता है हमारे पास, जो अब देखिए इसके नाम को अब दोबारा से पढ़िए, क्या बताया उसने, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हमने यूज़ किया है हर जगह पे, तो ये क्या कर रहा है, डिफरेंस लिया है, हमने क्या लिया है, डिफरेंस लिया है दोनों वाइंडिंग्स का, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल। लीनियरली वेरिएबल मतलब उस जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, LVDT बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं, लाइक जैसे हमने पोटेंशियोमीटर देखा तो उसमें खाली क्या लगी हुई थी, रेजिस्टेंस लगी हुई थी। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिर्फ इंडक्टर, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ इंडक्टर। तो क्या कंक्लूजन क्या निकल के आया हमारे पास, इट इज़ एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। पहला पॉइंट क्या निकल के आया, LVDT इज़ एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। सेकंड पॉइंट क्या निकल के आया फ्रेंड्स, इसमें हम AC सप्लाई भी दे रहे हैं। AC सप्लाई जहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है वो कैसे ट्रांसड्यूसर होते हैं, पैसिव टाइप के। पैसिव ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। थर्ड, इसमें AC सप्लाई दे रहे हैं तो आउटपुट भी वोल्टेज के रूप में आ रही है जो वेरी कर रही है कॉन्टिन्यूसली विथ टाइम। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एनालॉग ट्रांसड्यूसर। क्या बोलेंगे इसे, एनालॉग ट्रांसड्यूसर। क्लियर है फ्रेंड्स। इसमें एक हमारे पास आ जाता है ग्राफ। ग्राफ कैसे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास ग्राफ होता है किस किस के बीच में, इसका डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और किसके बीच में आ जाता है हमारे पास, वी आउट के बीच में या फिर ई आउट। इसमें फ्रेंड्स कुछ पोर्शन हम रहने देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यूल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, रेजिड्यूल वोल्टेज। जो ग्राफ शुरू होता है वो आपका शुरू कहाँ से होता है, आपका यहाँ से। ये क्या करता है, कुछ टाइम तक लीनियरली वेरी करता है, उसके बाद ये क्या करता है, एंगल ले लेता है, टर्न कर लेता है। सिमिलरली यहाँ पे ये कुछ टाइम तक लीनियरली वेरी कर रहा है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। फ्रेंड्स ये लीनियरली कितना वेरी करते हैं, 0.05%। कितना करते हैं, 0.05%। जो ये रेजिड्यूल वोल्टेज है फ्रेंड्स, ये क्या है, इसका मतलब है इंडक्टर यूज़ किया है हमने। क्या यूज़ किया है, इंडक्टर मतलब L। इंडक्टर की यूनिट होती है हेनरी। इंडक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है, जिसमें अगर वर्किंग करने से पहले भी अगर आप देखेंगे तो इसको स्टार्ट करने से पहले भी इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी क्या रहती है, हमारी स्टोर रहती है। तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हमने यहाँ पे शो की है रेजिड्यूल वोल्टेज के साथ।
यहाँ पे लीनियरली वेरिएबल का क्या मतलब है फ्रेंड्स, कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हैं, हम कोर को शिफ्ट करते हैं, वैसे वैसे आपकी वोल्टेज क्या होती है, बढ़ती रहती है। आउटपुट वोल्टेज क्या आती है, लीनियरली वेरी करती है। उसके साथ साथ कुछ टाइम के बाद वो लीनियरली वेरी नहीं करती है। तो अगर इस साइड देखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, 0 एंगल, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री किस केस में आई थी, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि वो इन फेस आया था। हमारी वी आउट की वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी। थीटा इक्वल टू 180 किस केस में आया था हमारा, जब हमारे पास क्या आया था, राइट हैंड साइड देखी थी हमने, तो वी आउट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, नेगेटिव। वी आउट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, नेगेटिव। ये इसका क्या है फ्रेंड्स, ग्राफ है। और इसमें इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, सेंसिटिविटी ऑफ एलवीडीटी। सेंसिटिविटी क्या था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक्यूरेसी। हाई सेंसिटिविटी होएगी तो उसका हाईली एक्यूरेट होएगा, मतलब वो छोटी से छोटी वैल्यू को भी मेज़र कर पाएगा। तो एलवीडीटी की सेंसिटिविटी किसके इक्वल हुई फ्रेंड्स, सेम फॉर्मूला हमारे पास, ई नोट वी आउट मतलब अपॉन एल। तो वी आउट किस इसकी वो क्या होती है, वोल्ट अपॉन एम एम। तो सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होगी, वोल्ट अपॉन एम एम। नेक्स्ट इसमें कुछ इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं फ्रेंड्स। एलवीडीटी की एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, लाइक जैसे इसमें ये क्या बोलते हैं इसे, लीनियरली वेरी करता है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये लीनियरली वेरी करता है। इनपुट क्या होती है, लीनियरली वेरी करती है किसके साथ, आउटपुट के साथ। जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट भी आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा इसमें ये क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन लेस डिवाइस होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन लेस डिवाइस। क्या होता है फ्रेंड्स, ये फ्रिक्शनलेस डिवाइस। फ्रिक्शनलेस डिवाइस का मतलब क्या है, इसमें वाइंडिंग्स और कोर आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, नो एडी करंट लॉसेस। नो एडी करंट लॉसेस मतलब इसमें एडी करंट लॉसेस भी कम होते हैं। एडी करंट लॉसेस कौन से होते हैं, एडी करंट लॉसेस भी एक तरह से एनर्जी लॉसेस ही होते हैं हमारे, जो किसके कारण होते हैं, एक्सेस ऑफ करंट के कारण, ड्यू टू एडी करंट बोल लें चाहे उसे क्या बोल लें, एक्सेस, बहुत ज़्यादा करंट के कारण जो एनर्जी लॉस होती है उसे क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉसेस। तो वो भी इसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं या फिर कम होते हैं। नेक्स्ट आता है लो हिस्टेरिसिस। लो हिस्टेरिसिस भी क्या होता है, जो एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, हमारी लॉस हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है फ्रेंड्स, ये सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन मतलब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इसकी सेंसिटिविटी क्या है, हाई है। 6 पॉइंट, सेंसिटिविटी क्या है इसकी, हाई है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन इसका क्या है, अच्छा है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लाइक जैसे ये छोटे से छोटे डिस्प्लेसमेंट को भी क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये इसके कुछ एडवांटेजेस थी। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं फ्रेंड्स। डिसएडवांटेज इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपके पास, कि जो ये एलवीडीटी है ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए, कुछ एमएम से लेके कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक ही ये उस डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर सकते हैं। लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है फ्रेंड्स, इसमें वाइब्रेशंस के साथ भी इफ़ेक्ट करता है। एलवीडीटी इज़ इफेक्टेड बाय वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस के साथ भी ये क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। एलवीडीटी इज़ अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ये क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। हीट और टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, इफेक्टेड बाय हीट और टेम्परेचर। ये इसकी कुछ क्या होगी, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आ जाता है इसका एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। पहला तो फ्रेंड्स इसको कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं हम,
किसकी कन्वर्जन, डिस्प्लेसमेंट की, किसमें, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा इसका, इट इज़ यूज्ड एज सेकेंडरी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एलवीडीटी बोर्डन ट्यूब के साथ लगा के, तो इट इज़ यूज्ड एज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ये फ्रेंड्स आपका है पूरा कंप्लीट एलवीडीटी। इसको थोड़ा सा अब नोट्स में से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने। एलवीडीटी क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास एलवीडीटी इज़ एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। अभी बताया मैंने इंडक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें इंडक्टर यूज़ करते हैं। पैसिव क्यों है, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। एनालॉग क्यों है, जो आपकी आउटपुट है वो क्या है, एनालॉग वेरी करती है, कॉन्टीन्यूसली वेरी करती है आपके टाइम के साथ। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, इट इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग लीनियर मोशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन है ये एलवीडीटी की। ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये भी सेकेंडरी, दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है S1 एंड S2। ये क्या है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आपका सॉफ्ट आयरन कोर लगी हुई थी, ये आर्म, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ये क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, हेयर द ट्रांसफॉर्मर हैज़ वन प्राइमरी, एक प्राइमरी है हमारे पास और दो क्या है सेकेंडरी, जिसका नाम क्या है S1 S2। दोनों वाइंडिंग्स के क्या है, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो मैंने आपको बताया। ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स किस में जुड़ी होती है, हमारी सीरीज अपोजिशन में जुड़ी होती है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस हम क्या देते हैं, AC सोर्स देते हैं, AC सप्लाई देते हैं। AC सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, और वोल्टेज कितनी होती है, 5 वोल्ट टू 25 वोल्ट। सॉफ्ट आयरन कोर किसका बना होता है फ्रेंड्स, हमारे पास निकल एंड आयरन का। ये सारे कंसेप्ट्स मैं आपको वहाँ पे बता चुकी हूँ। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनको नोट्स में क्या लिखना है, उनको अपने टॉपिक में क्या लिखना है, तो उनके लिए है ये। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड इज़ अप्लाइड टू द आर्म। बता रहा कहता है जो डिस्प्लेसमेंट हमने मेजर करना है उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, हम आर्म के साथ, जो किसके साथ जुड़ी होती है, हमारी सॉफ्ट आयरन कोर के साथ। फिर क्या कह रहे हैं, कहते हैं जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर डिटर्मिन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो पोजीशन है उसकी कोर की वो क्या डिटर्मिन करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंकेज हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ। नेक्स्ट वर्किंग में हमने ये देखा था दो डायग्राम्स, एक कोर है फ्रेंड्स। इसका ध्यान रखना, जब आप सेंटर में कोर रखेंगे तो दोनों के इक्वल आनी चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ ये टर्न्स होनी चाहिए आपकी, तो इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसमें क्या बताया हुआ है, केस 1 है। केस 1 में हमारे पास क्या है, व्हेन द कोर इज इन सेंटर पोजीशन, जब कोर क्या है सेंटर पोजीशन में है हमारे पास, तब क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस इन टू सेकेंडरीज आर इक्वल। बोला जो वैल्यू है EMF की वो क्या हो रही है, दोनों में इक्वल प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाइंडिंग्स आर क्रॉस कनेक्टेड, देयर EMF अपोज ईच अदर। वाइंडिंग्स क्या है, क्रॉस कनेक्टेड है, इसलिए उनकी EMF क्या करेगी, एक दूसरे को अपोज करेगी, इसलिए आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो हमने अभी देखा था। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो कोर किस साइड मूव करेगी, लेफ्ट साइड या फिर टॉप साइड। टॉप साइड मूव कर रही है तो आपने इस तरीके की डायग्राम बना देनी है। तो यहाँ पे आपने दिखाना है, मोर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद S1 देन द कॉइल S2। अब क्या कह रहा है, कहता है कॉइल S1 के साथ क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू S2। देयरफॉर इंड्यूस EMF S1 इज़ मोर देन S2, जो हमने अभी पढ़ी थी। तो वी आउट क्या हो जाएगी, ES1 माइनस ES2, वी आउट क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव। सिमिलरली फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, केस 3 आ जाएगा, जब कॉइल क्या है राइट हैंड साइड मूव करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होएगा किसके साथ, S2 के साथ ज़्यादा होएगा S1 से। तो EMF है जो वो इंड्यूस होएगी S2 में, वो क्या होएगी, ज़्यादा होएगी एज कम्पेयर टू S1। तो वी आउट क्या हो जाएगा, वी आउट इक्वल टू ES1 माइनस ES2। तो ES2 ज़्यादा है ES1 से, वी आउट क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आया, आउटपुट वोल्टेज क्या आई है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सेकेंडरीज। तो क्या कह रहा है, ES1 ES2 के दोनों बराबर है जब कोर क्या है सेंटर में, तो वी आउट इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2। तो वी आउट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, दोनों को बराबर है तो वी आउट क्या हो जाएगी, 0। दूसरा केस क्या है,
जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती थी, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में। जब राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो ES2 की वैल्यू ज़्यादा आती है हमारे पास, ES2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो हमारे पास वी आउट क्या हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्रेंड्स ग्राफ के लिए। ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ ऑफ LVDT इज़ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये कुछ टाइम तक लीनियरली वेरी करता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है टर्न कर लेता है, मुड़ जाता है हमारे पास। तो इस साइड फाई की एंगल वैल्यू कितनी है 0 डिग्री पे, मतलब वो इन फेस है, सेम फेस में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। यहाँ पे क्या है, ये आउट ऑफ फेस है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी किसके इक्वल था V0 अपॉन L। E0 क्या है V आउट, तो इसकी यूनिट क्या होगी V/mm। तो इसके रिलेटेड फ्रेंड्स NT-NET में एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, उसको देखेंगे अभी। पहले इसका क्या देख लेते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस क्या है फ्रेंड्स इसकी, ये बताया था हमने कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, फ्रिक्शनलेस डिवाइस होता है क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। हाई सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी कितनी होती है हाई, 40 वोल्ट पर mm होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब सिग्नल को बूस्टअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी बूस्टअप होता है। लो पावर कंजम्पशन, स्टार्टिंग में ये कम पावर के मतलब पावर को क्या करते हैं, कम कंज्यूम करता है। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, गुड रेजोल्यूशन है हमारे पास, लो हिस्टेरिसिस लॉसेस है, मतलब एनर्जी लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ नोन एज हिस्टेरिसिस लॉसेस। नो एडी करंट लॉसेज है, इसमें एडी करंट लॉसेज भी क्या है, कम है। डिसएडवांटेज क्या थी, ये इफेक्ट होता है किसके साथ, हीट और टेम्परेचर के साथ। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ये इफेक्टेड होता है, और इसकी परफॉर्मेंस है वो भी इफेक्टेड होती है किसके साथ, एक्सटर्नल वाइब्रेशंस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, बता रहे हैं कि जो डायनामिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने, डायनामिक मतलब वो चेंज होता रहना। कह रहे वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो कोर का मास होता है, कोर बहुत ज़्यादा हमारे पास हैवी होती है, इसलिए उसमें डायनामिक डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे पास एप्लीकेशन में क्या बता रहे हैं, इट इज़ यूज एज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, इसको सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह यूज़ करते हैं। ये कन्वर्ट करता है हमारा किसको, डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। और ये किस को मेज़र करता है, कितनी रेंज तक मेज़र करता है, कुछ mm से लेके फ्यू सेंटीमीटर तक ही मेज़र करता है। फिर नोट में क्या बताया फ्रेंड्स, इसमें ये आपने पॉइंट्स याद रखने कि LVDT लास्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड नहीं है, कुछ सेंटीमीटर तक ही वो मेज़र करता है। LVDT कितना लीनियरली वेरी करता है हमारे पास, ±5 mm। अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 0.05%। और जो इसकी रेजोल्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इनफाइनाइट रेजोल्यूशन होता है इसमें। लास्ट में हम फ्रेंड्स देख लेते हैं न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहे हैं फ्रेंड्स हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। क्या कह रहे हैं, एन LVDT हैज़ ए सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वोल्टेज का मतलब क्या है, V आउट, जिसके अक्रॉस हम प्राइमरी बोलेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग बोलेगा, प्राइमरी वोल्टेज बोलेगा वो इनपुट वोल्टेज होगी, सेकेंडरी वोल्टेज बोलेगा तो वो आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी वोल्टेज कितनी गिवन है 5 वोल्ट, और रेंज कितनी है हमारे पास ±25 mm। क्या फाइंड आउट करना है, पहला केस क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। जब कोर हमारी क्या है माइनस में आ गया तो मतलब ये क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, मतलब हमें बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। तो किस डायरेक्शन में है, वो राइट हैंड साइड में है, अवे फ्रॉम द सेंटर, बोला सेंटर से -18.75। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या गिवन है, वी आउट गिवन है, वी आउट और एल की वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास वी आउट की वैल्यू कितनी गिवन है 5 वोल्ट, और एल की वैल्यू कितनी गिवन है 25 mm। तो हमने सेंसिटिविटी निकाली, सेंसिटिविटी क्या निकल आएगी वी आउट अपॉन एल, तो वी आउट की वैल्यू 5/25, तो कितना आ गया 1/5 वोल्ट पर mm। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने क्या पूछा है, हमसे आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, वी आउट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेंसिटिविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट। सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी -18.75। तो कैसे
कैसे करेंगे हम इसे, वी आउट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सेंसिटिविटी इंटू डिस्टेंस, 1/5 हमारी सेंसिटिविटी आई थी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना था, -18.75। तो वी आउट कितना आ गया, -3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है व्हेन द कोर इज मूविंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक फाइंड आउट करना है, तो हमारी वी आउट कितनी होएगी। तो पहले आपने इसके लिए निकाल लेना, सेम फॉर्मूला लगा के, सेंसिटिविटी तो ये निकल ही आई है, तो सेंसिटिविटी निकल आई, तो वी आउट निकालने के लिए सेंसिटिविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस के साथ। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, दूसरे केस में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। कैसे, ये हमारे पास कोर मूव कर रही है 18.75 से लेके -10 mm तक वी आउट निकालना है। तो -10 mm के लिए क्या हो गया, सेंसिटिविटी क्या हो गया, 1/5 इंटू -10 इज इक्वल टू कितना आया, -2 वोल्ट। प्लस माइनस 18.75 mm के लिए हमारे पास क्या आ गया, 1.5 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 18.75 कितना आया, 3.75 वोल्ट। तो इसलिए क्या बता रहे हैं, देयरफॉर वेरिएशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना आया, कितना वेरिएशन हुआ, +3.75 वोल्ट से लेके -2 वोल्ट तक। इसी के बिहाफ पे फ्रेंड्स आपको एक ये क्वेश्चन खुद ही अटैम्प्ट करना है। ये एंटी-नेट जून 2014 में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एलवीडीटी हैज़ द फॉलोइंग डेटा। एलवीडीटी के पास क्या बता रहा है, इनपुट दे रखी है हमारे पास, मतलब प्राइमरी वोल्टेज दे रखी है कितने, 6.3 वोल्ट। आउटपुट का मतलब क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज कितनी दे रखी है, 5.2 वोल्ट। रेंज दे रखी है हमें, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी कितने डिस्टेंस पे, इतने पे। तो आपको पता ही है सेंसिटिविटी क्या होती है, वी आउट अपॉन एल। सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है, 5.2, लेंथ कितनी है हमारे पास, 0.5, तो कितना आ गया, 10.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर होना चाहिए, आपके यूनिट सेम होने चाहिए। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, वी आउट किसके इक्वल हो जाएगा, सेंसिटिविटी इंटू डिस्टेंस। सेंसिटिविटी कितना है, 10.4 इंटू डिस्टेंस कितना है, हमने कितने डिस्टेंस पे देखना है इसको, 0.45 पे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4.68 वोल्ट। फ्रेंड्स ये आप पूछेंगे कि इनपुट का कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इनपुट का कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है, ये उसने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन दे दिया, अदरवाइज़ यहाँ पे इनपुट का कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स एलवीडीटी के ऊपर। बाकी के जो एलवीडीटी के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे आए हुए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।